नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1006वां एपिसोड। आज 4 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 को लेकर अपडेट्स, रिपोर्ट्स, न्यूज हर रोज आपको दे रहे हैं। आज भी दोस्तों 5 नए कोचेस के नाम 2024 से पहले आपको बताएंगे, तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आईपीएल एशिया का वर्ल्ड कप सारी रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मिल रही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो ये खबर आ रही है AB डिविलियर्स को लेकर, आईपीएल 2024 में वापसी को लेकर, फिर से आईपीएल में खेलने को लेकर AB डिविलियर्स ने बड़ा बयान दे दिया है। ABD ने कहा है, आई कुड स्टिल प्ले बट नॉट इन द आईपीएल। मैं फिर से खेल सकता हूं, मैं फिर से मैदान में वापसी कर सकता हूं, लेकिन आईपीएल में नहीं कर सकता। आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है और उनके हिसाब से आज की स्थिति में सिर्फ वो वेटेरियन क्रिकेट लीग्स में ही खेल सकते हैं। जाहिर है दोस्तों, AB डिविलियर्स संन्यास के बाद अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, प्रैक्टिस वो करते नहीं है, तो कोई भी खिलाड़ी एकदम से आईपीएल में नहीं खेल सकता। AB डिविलियर्स खुद ये जरूर बोल रहे हैं कि वो आईपीएल में नहीं खेल सकते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो 2024 में भी बल्ला लेकर उतरेंगे ना, तो वो वैसे ही बैंड बजाएंगे बॉलर्स की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इस पर जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है आईपीएल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। इस साल आईपीएल में 3 बांग्लादेशी प्लेयर्स बिके थे। इन तीनों के नाम है दोस्तों शाकिब अल हसन, लिट्टन दास और तस्कीन अहमद। हालांकि इन तीनों ने ही एन मौके पर अपनी अपनी टीमों से आईपीएल खेलने से स्किप कर दिया था, मना कर दिया था। अब इसका फायदा इन तीनों को मिला है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खेलने के लिए 60 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट दिया है। इन तीनों ही खिलाड़ियों को शाबाशी दी गई है कि भैया आपने आईपीएल नहीं खेला, अपने देश को ऊपर रखा, एंड इसलिए इनको इतना कंपनसेशन अमाउंट दिया गया है। जाहिर है दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार इंडियन प्रीमियर लीग में अपने खिलाड़ियों को खेलने से रोकता आया है और इसीलिए अब इन्होंने ये नई कंपनसेशन पॉलिसी निकाल ली है, जिसके तहत अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में बिकने के बाद भी वहां नहीं खेलेगा तो उसे हर साल हर्जाना दिया जाएगा। हालांकि इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफी नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल टीमें बांग्ला प्लेयर्स को खरीदना ही छोड़ देंगी अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। बाकी इस नई BCB की पॉलिसी पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। टेलीग्राम पर आईपीएल 2024, एशिया कप और वर्ल्ड कप सारी रिपोर्ट सबसे पहले डाल रहे हैं। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, फ्री में ज्वाइन हो जाइए, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हम सबसे पहले देते हैं जो कोई नहीं देता। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए। चलिए दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो AB डिविलियर्स ने 2 ऐसे गेंदबाजों के नाम बताए हैं जो आईपीएल में बड़े खतरनाक थे और AB डिविलियर्स को इन 2 गेंदबाजों को फेस करने में रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम होती थी। ABD ने कहा है, जसप्रीत बुमराह एंड राशिद खान नेवर बैक डाउन अगेंस्ट मी। ये 2 गेंदबाजों ने मेरे सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। उनके हिसाब से बुमराह और राशिद खान हर समय मुझे आउट करने के तरीके ढूंढ लेते थे, मैं भले ही कितने खतरनाक फॉर्म में हूं। ये दोनों खिलाड़ी जब भी आते थे ये ना मुझसे पिटते थे और अमूमन मेरा विकेट ले लेते थे। और AB डिविलियर्स की ये बात सही भी है, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी हमें हर साल पर्पल कैप की दौड़ में बड़ी तेजी से भागते हुए नजर आते हैं। तो ABD, बुमराह और राशिद खान, इन तीनों आईपीएल स्टार्स के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर हमें बड़ा एंटरटेन किया। लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन में की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है जियो के हवाले से। जियो सिनेमा पर आईपीएल हम हर साल फ्री में देख रहे हैं, मतलब इस साल तो फ्री में था, रिपोर्टेडली अगले साल भी हो सकता है, लेकिन अब रिपोर्ट कुछ ऐसी आ रही है कि जियो ने जियो भारत 4G मोबाइल लॉन्च किया है। इस जियो भारत 4G मोबाइल पर आप आईपीएल और पॉपुलर जियो सिनेमास के शोज को फ्री में देख पाएंगे। रिपोर्टेडली 999 रुपीज में ये आईपीएल के लिए इन्होंने अपना एक फोन जो है वो अनलॉक किया है, रिवील किया है। दोस्तों, कुछ खबर ये भी बोल रही है कि अभी ये जो जियो भारत फोन आया है 4G मोबाइल, इसको 5G मोबाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और कुछ दिनों के अंदर में जब आईपीएल करीब आ जाएगा तब जियो भारत 5G मोबाइल भी लॉन्च किया जाएगा। तो इस मोबाइल के लिए और जियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि जियो हर समय सिर्फ इसी चीज में लगा हुआ है कि वो आईपीएल देखने के
एक्सपीरियंस को बेहतर करें, और ये चीज हमने बहुत दिन से दूसरे ऐप्स में नहीं देखी थी। तो इनके लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। रिसेंटली वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के लिए, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ये लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं और इनके इतिहास का ये सबसे खराब दौर है। अच्छा, ये जो सब कुछ चल रहा है ना इनके साथ, इसका ठीकरा इन्होंने बड़ी इजीली आईपीएल पर फोड़ दिया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि आईपीएल पेज 4 to 8 टाइम टू कैरेबियन प्लेयर्स कंपेयर टू व्हाट दे अर्न फ्रॉम द विंडीज क्रिकेट। ये लोग बोल रहे हैं कि आईपीएल 4 से 8 गुना ज्यादा पैसा देता है हमारी सैलरी से, एंड दैट्स व्हाई प्लेयर्स आईपीएल की तरफ भागते हैं और वेस्ट इंडीज के हवाले से नेशनल टीम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, एंड दैट्स व्हाई ये स्थिति वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की हुई है। यार सीधी बात मैं बोलूंगा, हम लोग तो 4 से 8 गुना दे रहे हैं खिलाड़ियों को, हम तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी उतना ही दे रहे हैं, हम तो इंग्लिश प्लेयर्स को तो बहुत ज्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन इन टीमों की स्थिति तो खराब नहीं हुई। सिर्फ वेस्ट इंडीज की स्थिति क्यों खराब हुई? दरअसल इसके पीछे असली रीजन मैं आपको बताता हूं। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड वाले तो करप्ट हैं, आपको बताएंगे नहीं, मैं बताता हूं दोस्तों। रिपोर्ट और रिसेंटली जो सारी खबरें वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये लोग अपने खिलाड़ियों को बहुत कम पैसा दे रहे हैं। दैट्स व्हाई प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, इनके देश से नहीं खेलते। साथ ही ये इस तरह की शर्तें लगाते हैं अपने प्लेयर्स पर कि अगर आप नेशनल टीम में खेलेंगे तो आप दुनिया की दूसरी लीगों में नहीं खेल सकते, और ये शर्तें और कम सैलरी के कारण प्लेयर्स इनसे दूर भाग रहे हैं। अदरवाइज उनके पास बहुत टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं बट कोई दिखता ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई भैया इनकी ये स्थिति हुई है। भले ये आईपीएल पर ठीकरा फोड़ दे, पर भगवान भी जानता है और दुनिया भी जानती है कि स्थिति इनकी क्यों खराब हुई। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज से बात करते हैं दिन में की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है मुकेश कुमार और महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। मुकेश कुमार इस साल के आईपीएल की खोज थे, अच्छे खासे पैसों में दिल्ली में बिके थे, प्रदर्शन डिसेंट था, लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी द्वारा उन्हें दी गई राय के बारे में बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि धोनी के साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ और धोनी ने मुझसे एक चीज कही, जस्ट गो एंड ट्राई, जाओ और ट्राई करो। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा महेंद्र सिंह धोनी ने मुकेश कुमार से कि आपकी जो भी स्किल सेट है, आप जो भी करना चाहते हो, अब आपके पास मौका है, जाओ फील्ड पर और उस तरह की गेंदबाजी ट्राई करो, एंड अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपके पास उस तरह की गेंदबाजी करने का आगे करेज नहीं आएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यार धोनी है ना सबको राय दे रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि इन प्लेयर्स को राय की जरूरत है। आईपीएल का पैसा अभी आया है, जब महेंद्र सिंह धोनी या उससे पहले क्रिकेटर्स खेलते थे तब आईपीएल बहुत नया था, शुरू ही हो रहा था जस्ट 2008, 2007 और 2006 में। तो धोनी इन खिलाड़ियों को एडवाइस देकर भारत का भविष्य बना सकते हैं। अदरवाइज हमने आईपीएल में कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा है कि एक सीजन तो खूब चमके, खूब पैसों में बिक भी गए, लेकिन उसके बाद इतना चढ़ गया पैसा सिर पर कि गायब हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन में की 7वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है आईपीएल 2024 के 5 नए कोचेस की लिस्ट के हवाले से। पहला नाम है दोस्तों इस लिस्ट में एबी डिविलियर्स का। इस साल कमेंटेटर के रूप में जुड़े थे, कहा यह जा रहा था कि आरसीबी के मेंटोर बनेंगे। आरसीबी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन अगले साल 2024 के लिए आरसीबी अप्रोच कर सकती है, क्योंकि आरसीबी का इस साल भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और आरसीबी को मेंटोर की सख्त जरूरत है। एबी डिविलियर्स वो चेहरा हो सकते हैं, तो 2024 के लिए इन लाइन है एबी डिविलियर्स। दूसरा है दोस्तों सुरेश रैना। इस साल सुरेश रैना को हमने कमेंटेटर के रूप में बड़े अच्छे से देखा, लेकिन रिपोर्ट यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ में जुड़ सकते हैं। चेन्नई वालों ने ड्वेन ब्रावो को भी जोड़ा था। पैसों को लेकर थोड़ा सा मसला है, चिन्ना थला थोड़े से ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं, रिपोर्टेडली अगले साल उन्हें वो मिल सकते हैं। तीसरा नाम है शेन वॉटसन का। असिस्टेंट कोच थे, दिल्ली कैपिटल्स के निकाल दिए गए, अब एक नई टीम की तलाश में है और वो नई टीम कोई सी बड़ी टीम हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी टीम है, स्पेशली पंजाब किंग्स की टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिन्हें जरूरत है वॉटसन जैसे कोच की। चौथे खिलाड़ी माफ कीजिए दोस्तों, अंबाती रायडू रिसेंटली रिटायर हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, धोनी के बड़े करीबी माने जाते हैं। साथ ही मुंबई इंडियंस के भी कई फॉर्मर प्लेयर्स और करंट प्लेयर्स के बड़े करीबी माने जाते हैं, तो रायडू मुंबई या चेन्नई में किसी एक टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और पांचवा नाम क्रिस गेल का है। क्रिस गेल आईपीएल पर लगातार बयान तो दे रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की दुर्गति हुई है उससे काफी निराश भी चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों क्रिस गेल की आईपीएल में किस कैपेसिटी में एज ए कोच एंट्री होगी और किस टीम में होगी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि गेल इनलाइन जरूर है और जिस भी टीम के साथ जुड़ेंगे उसके अंदर का कल्चर बड़ा अच्छा हो जाएगा और माहौल थोड़ा सा चिल हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे कोचेस है जो इनलाइन है, इनमें से 3 का नाम तो ऑल्दो कंफर्म ही है। बाकी आप बताओ
बताओ कमेंट बॉक्स में भाई, इनमें से किसको जाना चाहिए, किसको नहीं, किसको बनना चाहिए कोच, किसको नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। सबसे पहले तो वो 5 जो नए कोचेस हैं ना उनके लिए लाइक कर देना, क्योंकि 8वीं बड़ी रिपोर्ट आ रही है टीम इंडिया के हवाले से। टीम इंडिया ने कुछ बदलाव करने की ठानी है। अच्छा, ये जो बदलाव ये लोग करने वाले हैं टीम इंडिया में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, वो आपको और मुझे तो कतई पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई है फ्यूचर ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन T20 टू बी डिस्कस्ड आफ्टर वर्ल्ड कप। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 क्रिकेट में जो फ्यूचर है उसको डिस्कस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा मुझे नहीं पता। विराट कोहली को हमने आईपीएल में देखा, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में देखे। रोहित शर्मा कभी भी फॉर्म में लौटे सबकी बैंड बजा देंगे। फिर भी इन दोनों का फ्यूचर क्यों डिस्कस करेगा बीसीसीआई, भगवान ही जानता है, बीसीसीआई ही जानता है। मेरे ख्याल से इन दोनों खिलाड़ियों को कम से कम आने वाले 4 सालों तक नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिए रिजल्ट। विराट कोहली को छेड़ा गया था, भारतीय क्रिकेट की बुरी बैंड बजी थी। रोहित शर्मा को एकदम से कप्तान बनाया गया तो एकदम से कप्तानी भी उस तरह की नहीं वो कर पाए। तो जाहिर है अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को उनके हिसाब से नहीं खेलने दोगे, उनको लिबर्टी और इंडिपेंडेंस नहीं दोगे क्रिकेट खेलने की, और उन पर लगातार इसी तरह की बैठकें करते रहोगे कि इनका फ्यूचर देखना है, इनका फ्यूचर देखना है, अब ये T20 खेलेंगे या नहीं, तो भैया कहानी यही होगी कि इंडियन क्रिकेट की बैंड बजेगी। तो यार रोहित विराट के ऊपर ये जो रिपोर्ट है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है और अगर इन्हें T20 स्क्वाड से बाहर बैठाया जाता है तो ये सचमुच भारत का, टीम इंडिया का दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भैया शान है इंडिया की, मैं तो यही बोलता हूँ। आगे बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है एशिया कप को लेकर। 2023 के एशिया कप के शेड्यूल का हम सभी को इंतजार है। रिपोर्टेडली सितंबर में एशिया कप होने वाला है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है, एशिया कप का नहीं आया है। अब कुछ रिपोर्ट यह है दोस्तों कि इस हफ्ते शेड्यूल आ सकता है। अभी श्रीलंका एज ए वेन्यू पर चर्चा हो रही है। श्रीलंका में मानसून आया हुआ है और रिपोर्ट्स ये है कि बारिश के कारण अगर हम एशिया कप श्रीलंका में करा भी देते हैं ना, तो बारिश के कारण कई मैचेस हो ही नहीं पाएंगे और एशिया कप बर्बाद हो जाएगा। अब इसका नया वेन्यू क्या रहेगा, इस पर बातचीत चल रही है। हो सकता है भारत में कराया जाए, लेकिन भारत में भी मानसून आएगा। हो सकता है दुबई में कराया जाए। तो कई सारे वेन्यूज पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जाहिर है एशिया कप का शेड्यूल तैयार है, वेन्यू पर होगा विचार। यूएई है टॉप पिक। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखो। बात करते हैं दोस्तों अब दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों बीसीसीआई के हवाले से। वर्ल्ड कप के वेन्यूज डिसाइड किए गए। कई बड़े बड़े वेन्यूज पर इस साल मैचों को नहीं रखा गया। बीसीसीआई पर आरोप लगा कि आपने पॉलिटिक्स की है। अब इसका आरोपों का जवाब बीसीसीआई ने दे दिया है। बीसीसीआई उन सारे वर्ल्ड कप वेन्यूज को, नॉन वर्ल्ड कप वेन्यूज को माफ कीजिए, कंपनसेशन देगा, पैसे देगा, जहां पर इस साल वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं रखे गए हैं। जयपुर, इंदौर, कोची, कई ऐसे मैदान हैं जहां पर मैचेस नहीं रखे गए हैं और इन सारे मैदानों को बीसीसीआई कंपनसेट करने वाला है। तो बीसीसीआई की इस पहल के लिए लायक बनता है। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।